विजयनगर नाम के एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। अभी कुछ ही दिनों पहले कृष्णा के पिताजी की मृत्यु हुई थी। कृष्णा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, परंतु पिताजी के मृत्यु के बाद कृष्णा ने स्कूल वगैरह जाना छोड़ दिया था। अब वह घर की जिम्मेदारियों को संभालने में व्यस्त हो गया था। कृष्णा के घर में कृष्णा के अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था। पिताजी के मृत्यु के बाद कृष्णा के घर में केवल कृष्णा, कृष्णा की माँ और उसकी छोटी बहन थी। कृष्णा का यह सोचना था कि घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं होगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी कारण से वह स्कूल छोड़ काम करने लगा था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियों को काटता और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया करता था और कुछ लकड़ियां घर में जलावन में उपयोग करता था। एक दिन इसी तरह कृष्णा बाजार से लकड़ियां बेचकर घर लौटता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ आती है। आ गया बेटा तू, आज ज्यादा समय लगा दिया तूने। हाँ माँ, आज मुझे जंगल से लकड़ियाँ लाने में थोड़ी ज्यादा देरी हो गई थी और फिर बाजार में बेचने में भी थोड़ा ज्यादा समय लग गया, इसलिए घर भी देर से आया। बेटा तुझे मैं कब से बोलते आ रही हूँ, तू ये काम छोड़ दे और फिर से स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ, अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आप तो जानते ही हो कि पिताजी के जाने के बाद घर में केवल आप, मैं और रानी ही हैं। और आप अब काम करने के लिए काफी कमजोर हो और आपकी तबीयत भी आपका साथ नहीं दे रही है और रानी बहुत छोटी है, तो बचा केवल मैं। हाँ बेटा, पर तू छोड़ दे ये काम, मैं कर लूंगी किसी तरह कुछ और चला लूंगी घर का खर्चा। पर तू छोड़ ये काम और स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ, आप मेरी पढ़ाई की चिंता छोड़ दो। रानी है ना, वो कर रही है ना पढ़ाई, और घर में एक पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। कृष्णा की माँ कृष्णा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर कृष्णा उनकी बात नहीं मानता और एक ही बात दोहराता रहता है। माँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस आपकी तबीयत का ध्यान रखिए और छोटी की पढ़ाई का ध्यान रखिए। फिर अगली सुबह कृष्णा फिर से अपना काम करने जंगल की ओर निकल जाता है और जाते जाते अपनी छोटी बहन को भी साथ लेता जाता है ताकि उससे स्कूल छोड़ सके। कृष्णा पहले रानी को स्कूल छोड़ता है, फिर वहाँ से जंगल लकड़ियाँ काटने चला जाता है। कृष्णा दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता है और फिर उन लकड़ियों को बाजार ले जाकर बेच देता है। कृष्णा जब घर वापस लौट रहा था तभी वह देखता है कुछ लोग एक खेत में काम कर रहे होते हैं और वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जमींदार बैठा था। ये देखकर कृष्णा ने सोचा कि मैं एक बार जाकर इस जमींदार से बात करके देखता हूँ, शायद मुझे भी यहाँ काम मिल जाए, तो मुझे जंगल नहीं जाना पड़ेगा लकड़ियाँ काटने। कृष्णा तुरंत जमींदार के पास पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, सेठ जी, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? बेटा, यहाँ काम तो बहुत है, पर तुम इस काम के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है और मुझे घर चलाने के लिए पैसा कमाना ही होगा। कृष्णा उस जमींदार को बहुत समझाने की कोशिश करता है। कृष्णा के इतना समझाने के बाद आखिरकार सेठ मान जाता है। देखो कृष्णा बेटा, मेरा तो बस यही खेतों वाला काम है, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम कर सकते हो। यह सुनकर कृष्णा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी काम करने के लिए हामी भर देता है। सेठ जी, आप बोलो तो मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। कृष्णा का काम करने के लिए उत्साह देख सेठ सोचता है, आज तो मेरे पास ऐसा कोई आसान काम नहीं है जो मैं इस बालक को दे सकूं। एक काम करता हूँ, इसे कल से काम करने बुलाता हूँ, तब तक इसके लिए कोई आसान काम देख कर रखता हूँ। नहीं कृष्णा बेटा, तुम आज रहने दो, तुम एक काम करो, कल से काम करने आ जाना। ठीक है सेठ जी, परंतु क्या मैं यहाँ रुककर खेतों का काम सीख सकता हूँ? ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। यहाँ से ही कृष्णा की जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। सेठ के यहाँ से निकलकर जब कृष्णा घर की ओर जा रहा होता है तभी कृष्णा सोचता है, सेठ जी ने तो मुझे आज काम करने नहीं दिया। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के बाद जब सब चले जाएंगे तब मैं खेतों पर काम करना शुरू कर दूंगा। आखिर मुझे जो काम कल से करना है उसको मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। कुछ देर बाद धीरे धीरे सारे मजदूर और सेठ वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या था, कृष्णा फौरन कुदाल उठाता है और खेतों पर काम करना शुरू कर देता है।
यहाँ कृष्णा काम करने में इतना व्यस्त होता है कि उसे समय का ध्यान नहीं रहता है और वहाँ उसके घर पर उसकी माँ बहुत परेशान होती है। आज कृष्णा को कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। अब तक तो उससे आ जाना चाहिए था। आने दो उसे, आज उसका जंगल जाना छुड़वा दूंगी। कृष्णा खेतों से काम कर शाम को थोड़ा ज्यादा ही लेट घर पहुँचता है। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है माँ उसका इंतजार कर रही होती है। आ गया तू? तुझे मैं पहले ही मना कर रही थी, छोड़ ये काम और स्कूल जाना शुरू कर। इतना लेट घर आएगा, समय पर खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, और अगर बीमार हो जाएगा तो किस काम की यह कमाई। माँ को इतना परेशान देख कृष्णा कहता है, माँ, अब तुमको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, तुम स्कूल जाना शुरू करने वाले हो क्या? नहीं माँ, मुझे अब जंगल नहीं जाना पड़ेगा। मुझे पास के ही खेत पर काम मिल गया है। अब से मैं लेट भी नहीं आऊंगा और पैसे भी थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। कृष्णा से यह सुन उसकी माँ को थोड़ा दिलासा तो मिलता है, पर फिर भी वह कृष्णा को काम करने से मना करती है। बेटा वो सब तो ठीक है, पर फिर भी मेरा एक ही कहना है, हो सके तो तुम काम करना छोड़ दो और स्कूल जाने लगो। माँ, आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है और रानी छोटी है। अब आप ही बताओ कैसे चलेगा हमारे घर का खर्चा। माँ, आप मेरी चिंता छोड़ दो। मैं अब इतना समझदार हो गया हूँ कि घर का ध्यान रख सकता हूँ। अगली सुबह कृष्णा रोज की तरह खेतों पर काम करने निकल जाता है और जाने से पहले कृष्णा रानी को स्कूल छोड़ता है, फिर वहाँ से खेत पर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे आओ कृष्णा बेटा, आ गए तुम। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा तुमने कल बाकी लोगों को इतनी मेहनत करते देखा है, शायद घबरा गए रहोगे। नहीं सेठ जी, मुझे अब कोई काम डरा नहीं सकता। पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उन्हें निभाने के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है कृष्णा बेटा, आज के जमाने में कुछ लोग शादी के बाद भी अपने माँ बाप के भरोसे रहते हैं और एक तुम हो। तुमने तो मेरा दिल छू लिया। हाँ सेठ जी, चलिए अब मुझे भी कुछ काम दीजिए। कृष्णा का अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी देख सेठ सोचता है, इस लड़के में अपने परिवार के प्रति इतना समर्पण है कि यदि इसे मैं यहाँ काम नहीं दूंगा तो ये किसी और के वहाँ काम करने चला जाएगा। एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इसे वो छोटे वाले खेत में काम करने भेज देता हूँ। बेटा एक काम करो, तुम जाकर मेरे आम के पेड़ वाली जमीन पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है सेठ जी। कृष्णा फटाफट पास में पड़े कुदाल को लेता है और सेठ के बताए खेत पर काम करने निकल जाता है। कृष्णा सेठ के बताए खेत पर पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है। कृष्णा की एक आदत थी, वह हर काम को बहुत दिल लगा के करता था और बड़ी जिम्मेदारी से करता था, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम। देखते ही देखते थोड़ी देर में कृष्णा पूरा खेत जोत देता है। चलो यहाँ का तो काम हो गया। अब सेठ जी से मिल दूसरे खेत पर काम करने चला जाता हूँ। सेठ जी, उस खेत का काम पूरा हो गया। अब कौन से खेत पर जाकर काम करूँ मैं? कृष्णा से यह बात सुन सेठ चौंक जाता है। क्या कहा तुमने? उस खेत का काम हो गया? हाँ सेठ जी, वो खेत तो काम के हिसाब से बहुत छोटा था तो जल्दी हो गया। अब कहाँ जाऊं मैं? बेटा आज के लिए बहुत हो गया। तुम्हारे उम्र के हिसाब से आज तुमने बहुत काम कर लिया है। अब घर जाओ और आराम करो। सेठ से यह बात सुन कृष्णा कहता है, नहीं सेठ जी, अभी तो बहुत काम बचा है। आप बोलिए ना कहाँ काम करना है। नहीं कृष्णा बेटा, आज के लिए दूसरा कोई काम नहीं बचा है। सेठ के बहुत समझाने के बाद भी कृष्णा नहीं मानता। ठीक है बेटा, तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ सेठ जी, बोलिए क्या करना है। बेटा काम जानने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछिए सेठ जी, क्या जानना चाहते हो आप? तुमने अपनी पढ़ाई कहाँ तक करी है? 8वीं तक पढ़ा हूँ मैं और 9वीं में दाखिला हुआ था पर जा नहीं पाया। फिर तो तुम्हारा गणित बहुत तेज होगा। हाँ सेठ जी, गणित तो मेरा पसंदीदा विषय था। उसमें तो मैं पूरे वर्ग में अव्वल आता था। क्या बात है, फिर तो जोड़ घटाना तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होगा। जी सेठ जी। तो आज से तुम मेरे खेतों पर काम नहीं करोगे? सेठ से यह सुन कृष्णा चौंक जाता है और सेठ से पूछता है, क्यों सेठ जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो। नहीं कृष्णा बेटा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है और मैं तुम्हें केवल खेतों में काम करने से मना कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और काम है। कुछ और काम? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। देखो बेटा, तुम्हें काम की जरूरत है और तुम्हें हिसाब किताब भी आता है, तो एक काम करो, तुम मेरे यहाँ मजदूरों की तनख्वाह और दूसरी जरूरतों का हिसाब रखने का काम करो। ठीक है, मुझे चलेगा सेठ जी। फिर सोचना क्या,
चलो लग जाओ काम पर। वहां टेबल पर पड़ी है हिसाब की किताब। कृष्णा सेठ की बात मान सेठ के यहाँ हिसाब रखने का काम करना शुरू कर देता है। कृष्णा सेठ के यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों के तनख्वाह और बाकी का हिसाब लगाकर सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी ये लीजिए, मैंने सभी मजदूरों के तनख्वाह और बाकी के चीजों का सारा हिसाब कर दिया है। एक बार आप भी देख लीजिए। क्या बात है बेटा, इतना जल्दी? तुम तो बहुत तेज हो। रुको एक बार मैं भी देख लेता हूँ। सेठ हिसाब चेक करता है और जब वो देखता है कि सारा हिसाब एकदम सही है तो वह कृष्णा से कहता है, बहुत बढ़िया बेटा, सारा हिसाब एकदम सही है। तुम तो कमाल के लड़के हो, काम में भी तेज और हिसाब किताब में भी। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको बोला था ना, गणित मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। हाँ वो तो है बेटा, पर तुम काम करने में भी बहुत अच्छे हो। हर काम दिल लगाकर करते हो। हाँ सेठ जी, वो ऐसा क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि हमें कोई काम करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए और जो भी काम मिल जाए उससे पूरे ईमानदारी और दिल लगाकर करना चाहिए। इससे काम में दिल लगा रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है। क्या बात है कृष्णा बेटा, क्या खूब बात कही है तुम्हारे पिताजी ने। बेटा आज के लिए बहुत काम हो गया, अब से तुम केवल हिसाब किताब का काम करोगे। ठीक है सेठ जी, जैसा आपको सही लगे। चलो तो फिर मैं कल आता हूँ। कृष्णा वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। आज कृष्णा कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाता है। कृष्णा घर पर आते ही अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ कहाँ हो, जरा यहाँ आओ। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ वहाँ आ जाती है और कृष्णा को इतना जल्दी घर पर देख बोलती है, अरे कृष्णा बेटा, आज बहुत जल्दी आ गए। क्यों, आज काम नहीं था क्या? नहीं माँ, काम तो था, पर मैंने अपना सारा काम कर लिया तो सेठ जी ने मुझे भेज दिया। चलो अच्छा है, इसी बहाने आज जल्दी आ गया घर। माँ मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात बेटा? माँ, अब से मुझे खेत पर मजदूरी का काम नहीं करना होगा, क्योंकि सेठ जी को जब मैंने बोला कि मैं गणित में अच्छा हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब का काम दे दिया है। अब मुझे बस हिसाब किताब का काम करना होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हिसाब करता रहेगा तो तुझे दो फायदे होंगे। एक तो तुझे बाकियों की तरह मजदूरों वाला काम नहीं करना होगा और दूसरी की तेरा गणित और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ माँ, मैंने जब आज का हिसाब लगाकर सेठ जी को दिखाया तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। चल अब आज जल्दी आ गया है तो कुछ खा पी कर आराम कर ले। ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, मैं तब तक हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इसी तरह अब कृष्णा रोज खेतों पर जाता, उस दिन का सारा हिसाब का काम करता और घर जल्दी आने लगा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब सेठ देखते हैं कि कृष्णा घंटों का हिसाब का काम मिनटों में कर देता था और उसका बाकी का समय खेत पर व्यर्थ जा रहा है, तो वो कृष्णा को अपने पास बुलाता है। कृष्णा बेटा जरा यहाँ आना तो। आया सेठ जी। बेटा क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? हाँ बोलिए ना सेठ जी, क्या करना है? बेटा तुम इतनी जल्दी हिसाब का काम कर लेते हो और फिर उसके बाद तो तुम्हारे पास दूसरा कोई काम नहीं रहता है, तो कल से तुम सुबह स्कूल चले जाया करो और फिर वहां से यहाँ आ जाना। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी और तुम काम भी करते रहोगे। पर सेठ जी। परवर कुछ नहीं, और तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम्हारे स्कूल की पूरी फीस भी मैं भर दूंगा और काम तुम चाहे जितनी भी देर करो, पैसे मैं तुम्हें पूरे दिन के दूंगा। बस तुम मन लगाकर पढ़ो। सेठ जी से इतनी मदद मिलता देख कृष्णा सेठ का धन्यवाद करने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करूंगा। धन्यवाद किस बात का बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारे अंदर जो हुनर है उसको मैं ऐसे व्यर्थ होता नहीं देख सकता। चलो ऐसे भी तुमने आज का अपना काम पूरा कर लिया है, अब घर जाओ और आराम करो और याद रहे कल से पहले स्कूल जाओगे फिर यहाँ आओगे। ठीक है सेठ जी। कृष्णा ये बात अपनी माँ को बताने भागता भागता घर जाता है। माँ जल्दी से यहाँ आओ, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ आती है। बोलो कृष्णा बेटा, क्या खुशखबरी है जो तुमने मुझे इतनी जोर से आवाज लगाई? माँ आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरी इच्छा? मेरी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है बेटा, जरा साफ साफ बताना तो। सोचो सोचो माँ, आप मुझे हर रोज इसी बात के लिए कहती रहती हो। मेरी तो सबसे बड़ी एक ही इच्छा है कि तू काम छोड़ स्कूल जाना शुरू कर दे बस। यही माँ, आपकी यही इच्छा पूरी होने वाली है। क्या कहा बेटा? तू स्कूल जाना शुरू करने वाला है, इसका मतलब अब तू काम करने नहीं जाएगा? नहीं माँ, मैं काम पर भी जाऊंगा और स्कूल भी। कैसे बेटा? अगर तू स्कूल जाएगा तो तू काम पर कैसे जाएगा? माँ इसका हल सेठ जी से मिला है। सेठ जी ने कहा
कि कल से मुझे पहले स्कूल जाना होगा और फिर स्कूल से खेत पर आना होगा, और उन्होंने कहा कि स्कूल की पूरी फीस भी वही भरेंगे। क्या बात है, तुम्हारे सेठ जी तो बड़े दिल वाले हैं, तुम्हें उनका बहुत शुक्रिया करना चाहिए। आज के समय पर किसी की कोई इतनी मदद कहाँ करता है जितनी मदद सेठ जी कर रहे हैं। हाँ माँ, पर इसमें बहुत बड़ा हाथ पिताजी के सीख का भी है। सेठ जी को मुझ में मेरे काम के प्रति समर्पण और मेरी मेहनत को देखकर उन्होंने ये फैसला लिया है। इस तरह कृष्णा की अपने काम के प्रति मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसको अब बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना था। अब कृष्णा रोज सुबह अपनी छोटी बहन के साथ साथ स्कूल जाता और फिर स्कूल से आने के बाद सेठ के यहाँ हिसाब किताब का काम करने जाता था। दोस्तों, इस तरह कृष्णा की मेहनत ने कृष्णा की जिंदगी बदलने में मदद की। अब कृष्णा स्कूल भी जा पाता था और काम कर अपने घर का पालन पोषण भी कर पा रहा था। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को